गामबुरा जो उलुक का उधर गया और बात करने के लिए 2 लड़का के साथ, तो गामबुरा को डायरेक्ट किडनैप कर लिया। उसका वो लड़का को चुराने का टाइम में ये मारा है, वो दोनों मारपीट किया है वो लड़का दोनों को। उसके बाद गामबुरा को डायरेक्ट वहाँ से उठा के लेके चला गया ब्लैंक फायर करके। तो लड़का दोनों तो जैसे जैसे भाग गया तो गामबुरा को लेके चला गया। तब उसी दौरान बस्ती वाला लोग को पता चला कि गामबुरा को लेके चला गया बोल के। तो ये ब्लैंक फायर जो क्या था, पहले असम का तरफ से किया गया था ब्लैंक फायर? असम का तरफ से किया गया था। There were more than 500 people with लाठी टाव और 1-2 आदमी तो पिस्टल भी जो राउंड फर्स्ट चलाया था उनकी तरफ से फायरिंग फर्स्ट हुआ था। 2-3 राउंड फायरिंग हुआ था। उसके बाद ही वो लोग मारपीट करने शुरू हुआ था। उसके बाद ही हम लोग का रिटेलिएशन जो भी हुआ फायरिंग इंसिडेंट का, वो भी सेफ गार्ड में मारा। वो क्यों बहुत कम जन लोग थे वहाँ पे, मैक्सिमम लोग तो था ही नहीं बस्ती पे। तो वो लोग अपना सेल्फ डिफेंस में और गामबुरा के डिफेंस में गामबुरा को मारपीट करके वो लोग उठा के जब ले जा रहे थे तभी हुआ था इंसिडेंट। तो मतलब गामबुरा को क्या किडनैप किया गया था क्या इसके काइंड ऑफ? हाँ, गामबुरा और 2 जन को वो लोग किडनैप करके अपना तरफ ले गया था। हम लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने बोला कि आप लोग क्यों वीडियो बना रहे बोल के ऐसा धक्का दे दिया। उसके बाद उन लोग तो पूरा रेडी था, गाड़ी में पूरा उसका एयर गन लेके बैठा हुआ है सब। उसके बाद वापस चला गया, डायरेक्ट बोल रहा है कि गन लेके आओ बोल के वो लोग 8 या 9 गन लेके डायरेक्ट ओपन फायर करना शुरू कर दिया उन्होंने। हाँ, पब्लिक तो हमारा बहुत सारा गया था, करीब 300 या 200 या 250 ऐसा होगा। लेकिन हम लोग का ये मतलब नहीं था कि उन लोगों हम लोग उसको अटैक करने के लिए नहीं गया था। हम लोग पूरा हमारा ज़मीन को जंगल सपाने के लिए, साफ करने के लिए, इसलिए हम लोग सब अपना हथियार लेके गया था। लेकिन हम लोग झगड़ा करने के लिए नहीं गया था। लेकिन वो लोग पूरा तैयार करके रखा है, नहीं तो घर में जाके तो बंदूक लेना पड़ता था ना। वो तो पूरा गाड़ी के अंदर रखा हुआ है। उसके बाद डायरेक्ट बंदूक लेके हम लोग अटैक किया। कैजुअलिटी आपको हम पहले ही बताया कि 2 लड़का का पिता है, गामबुरा को अटैक किया था। उसके बाद जो गामबुरा को अटैक करने के बाद उसको बहुत पिटा है। आप भी देख सकता होगा, बहुत उसका ड्रस भी आया है चेहरा पे। और जो बाजार करते जाते वक्त हमारा उधर से उठा के लेके गया, उन लोग का ये से दुकान से ही उठा के लेके गया। उन लोग को भी रखा है 1 दिन। और एक तोराजान का गामबुरी को भी रखा है, 2 दिन हो गया। आज जैसे तैसे डिब्रूगढ़ में मेडिकल में एडमिट था, उसको भी उन लोग ने रखा। और उसके आसपास के गांव जो मिंगमंग गांव के थे, जो हम लोग का गालोई है, उसको भी 2-3 तो वो लोग कैप्चर करके लेके गया। और उन लोग के पास रखा, टॉर्चर किया है बोला है उन लोग को भी। लेकिन लेटर में रिलीज कर दिया, लेकिन बहुत मारा ही पिटाई बोला है उन लोग को भी। बार फोन करते रहो। उसको इधर आने दो, उसको इधर आने दो। हेलो एवरीवन, इट्स यू वाचिंग द स्पेस। तो अभी हम लोग आए हैं जो पंपिन में, जो कल अरुणाचल और असम का बीच में जो बॉर्डर रिलेटेड इशू का ऊपर में जो इंसिडेंट हुआ था, उसी सेम प्लेस में हम लोग आए थे उसका ग्राउंड रिपोर्टिंग जानने के लिए। तो हालांकि इधर में आप लोग देख सकते हैं कि चारों तरफ से एक तरफ में असम पुलिस और दूसरा तरफ में अरुणाचल पुलिस के द्वारा घेराबंदी किया जा रहा है, ताकि ये बस पब्लिक का सेफ्टी के लिए, ताकि अरुणाचल का तरफ से भी कोई कुछ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ना क्रिएट हो, या फिर असम का तरफ से भी कुछ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट ना हो। तो इसलिए अभी हम लोग को अलाउ नहीं किया गया अथॉरिटी का तरफ
से अरुणाचल का तरफ जाने के लिए। तो इसलिए अभी हम असम का तरफ नहीं, अभी तक हम फिलहाल इधर में ही हैं। तो फिर भी हम जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अरुणाचल का पब्लिक से भी जानने के लिए कोशिश करेगा फ्यूचर में, या फिर अभी असम पार्ट का जितना भी पब्लिक है ये इंसिडेंट का जो भी आई विटनेस था उन लोगों से थोड़ा कुछ जानने के लिए कोशिश करेगा। हम लोग बाइट्स लेने के लिए कोशिश करेगा कि एक्चुअली में ये इशू में हुआ क्या था, ये जगह में हुआ क्या था। ये इंसिडेंट 10 तारीख को हुआ था। 10 तारीख शायद 10:30 के करीब। तो आप लोग तो हम गांव सारा गांव गया था उस दिन। हम ज़मीन के वो भी क्लेम कर रहा है उस तरफ हमारा ज़मीन है हम लोग, लेकिन पहले हमारा ज़मीन उस तरफ था। तो इसलिए उस दिन वो ज़मीन को एकदम कंप्रोमाइज़ेशन ठीक लाइन मिलाने के लिए हम लोग उधर पहुंचा था। लेकिन जब हम लोग वहाँ पे मीटिंग कर रहा था तब उन लोगों को आदमी आया था। फिर उसके बाद उन लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने बोला कि आप लोग क्यों वीडियो बना रहे बोल के ऐसा धक्का दे दिया। उसके बाद उन लोग तो पूरा रेडी था, गाड़ी में पूरा उसका एयर गन लेके बैठा हुआ है सब। तो उसके बाद वापस चला गया, डायरेक्ट बोल रहा है कि गन लेके आओ बोल के वो लोग 8 या 9 गन लेके डायरेक्ट ओपन फायर करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो हम लोग का ऐसे भी एक सुनने में आया था कि आप लोग का पब्लिक बहुत ज़्यादा था, तो उसी लिए कोई मीडिया में हमको ऐसा सुनने में आया। क्या तो उन लोग सेल्फ डिफेंस में पहले गोली चलाया था बोल के, कितना दूर तक चला, ये एलिगेशन कितना दूर तक चला? हाँ, पब्लिक तो हमारा बहुत सारा गया था, करीब 300 या 200 या 250 ऐसा होगा। लेकिन हम लोग का ये मतलब नहीं था कि उन लोगों हम लोग उसको अटैक करने के लिए नहीं गया था। हम लोग पूरा हमारा ज़मीन को जंगल सपाने के लिए, साफ करने के लिए, इसलिए हम लोग सब अपना अपना हथियार लेके गया था। लेकिन हम लोग झगड़ा करने के लिए नहीं गया था। लेकिन वो लोग पूरा तैयार करके रखा है, नहीं तो घर घर में जाके तो बंदूक लेना पड़ता था ना। वो तो पूरा गाड़ी के अंदर रखा हुआ है। उसके बाद डायरेक्ट बंदूक लेके हम लोग अटैक किया। लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए 1-2 बार मार सकता है या हवा में फायरिंग कर सकता है। डायरेक्टली आपकी तरफ मुड़ के गन नहीं चला सकता है। उसके बाद सेल्फ डिफेंस के लिए आपको 11 लोगों को, 12 लोगों या 13 लोगों को आप मार नहीं सकता है। हाँ, ये सेल्फ डिफेंस नहीं कहता है। हम भी जानते हैं सेल्फ डिफेंस किसको कहता है। ऐसे सेल्फ डिफेंस नहीं करता है। तो अभी का सिचुएशन कैसा है? अभी का सिचुएशन तो थोड़ा नॉर्मल है, उस दिन जैसा नहीं है। लेकिन अभी भी वो बरकरार है। जब तक वो जो लोग हमें शूट किया है उसको पहले हमारा असम पुलिस को वो पकड़ के यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद जो भी हम लोग को जस्टिस चाहिए, तो इसलिए हम लोग ये रोड ब्लॉक भी अभी आज से 5 AM से शुरू किया। तो हेलो सर, हम 10 पेज न्यूज़ से बात कर रहे हैं। तो हम लोग आया था आप लोग का जो लोकेशन में आया था जिस दिन 10 तारीख का, जहाँ में इंसिडेंट हुआ था, जो गन फायर हुआ था, जिसका वजह से भी असम अरुणाचल का बीच में एक टेंशन क्रिएट हो रहा है। तो भी हम पुलिस का तरफ से हम लोग को अरुणाचल पार्ट में जाने के लिए मना किया गया है, जाने के लिए परमिशन नहीं दिया रिगार्डिंग अरुणाचल पुलिस ना असम पुलिस? असम पुलिस का तरफ से, क्योंकि कुछ पर्सनल सिक्योरिटी का वजह से कि अच्छा। कुछ हो जाएगा बोल के हम लोग को उधर में जाने के लिए मना किया गया है। तो अभी हम इसलिए आपको फोन कॉल में आपको कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली 10 तारीख का जो इंसिडेंट हुआ था, क्या हुआ था उसमें, उसको थोड़ा आप बता दीजिए। तो आपको अभी जो अरुणाचल पुलिस असम पुलिस जो रुका है उसमें थोड़ा आपका जान का खतरा है, वो बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल फीस है, कुछ नहीं हो रहा है। पहले आपको उसको बता दूं। 10 हुआ था, आपको वीडियो भी मिला होगा। जो इनाली में जो बोट गैदरिंग, एक औरत जो बता रहा था कि देखिए मेरा दोले भी है यहाँ पे और ट्रैक्टर में बढ़ के आ रहा है। वो दिखाया होगा आपको? यस, दिखाया। मेरा दोले भी है। ट्रैक्टर, टम पूरा bunyi ya. Traktor aku, tom-tom aku, baik aku. Bunuh pura hatiaran boleh jatuh. कुछ और पूरा गले चाका दे। हाँ, उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक लड़का जो भाषण मारते हुए ये में टेम्पो के ऊपर खड़ा करके हाँ देखा है। वो जगह जो हमारा
ये अंदर आता है, लोअर सियांग अंदर ही आता है, हिमे बस्ती के अंदर ही आता है। ओके ओके। देखिए उसका बगल में है एक दिफांग बिल्डिंग, पंचायत बिल्डिंग। उसके बाद है हमारा वेलनेस सेंटर है। उसके बगल में है ये क्या बोलते हैं, रिवाइवल चर्च, हिमे रिवाइवल चर्च। वो रास्ता जो बिल्कुल PMJSY रोड और नचल का है, लोअर सियांग का ही है। ओके। तो उस समय वो भाषण देते वक्त हमारा लड़का लोग, तो हमारा बस्ती का SIR उस समय ही था, 10 तारीख को फिक्स किया हुआ था हमारा सोगुम पोलिंग स्टेशन के। ओके चाहे तो उसका कॉपी भी आपको दे सकता हूँ बहुत में। ओके ओके। फिक्स हुआ था, तो हमारा बस्ती वाला SIR के लिए गया था। मैक्सिमम SIR के लिए गया था। तो एक गामबुरा जो गुल्लुक का उधर गया और बात करने के लिए 2 लड़का के साथ। तो गामबुरा को डायरेक्ट किडनैप कर लिया। उसका वो लड़का को चुराने का टाइम में ये मारा है, वो दोनों मारपीट किया है वो लड़का दोनों को। उसके बाद गामबुरा को डायरेक्ट वहां से उठा के लेके चला गया ब्लैंक फायर करके। तो लड़का दोनों तो जैसे तैसे भाग गया और गामबुरा को लेके चला गया। तब उसी दौरान बस्ती वाला लोग को पता चला कि गामबुरा को लेके चला गया बोल के। तो ये ब्लैंक फायर जो क्या था, पहले असम का तरफ से किया गया था ब्लैंक फायर? असम का तरफ से किया गया था। ओके हाँ। वो ब्लैंक फायर जो, उसी के बाद सब इंसिडेंट, बाकी तो आप लोग जानता है। उसके बाद असम पुलिस आया, अरुणाचल पुलिस आया, स्टैंड अप हुआ। हाँ। अभी ये जो इंसिडेंट, हाँ, अभी जो इसे असम का तरफ से 11 आदमी इंजर हुआ बोला गया है, जिसको हम लोग उसका भी वीडियो फुटेज हम लोगों को मिला है, देखा है। तो ये जो इंसिडेंट जो क्या होता है, अरुणाचल का तरफ से बहुत ज्यादा फायरिंग किया गया था बोला था, वो कैसे किया गया था, क्यों किया गया था, उसका बारे में थोड़ा बता दीजिए। 11 आदमी तो मुझे नहीं लगता है कि 11 आदमी होगा। देखिए उसमें बारबेड वायर बहुत है, उसमें फेंसिंग है। तो हम लोग का तरफ से, तो जब हम लोग का गामबुरा को लेके गए तो हम लोग फायरिंग उन लोग ऊपर क्यों करेगा? हम लोग जस्ट अपना सेफ्टी के लिए ये ब्लैंक फायर किया होगा आसमान में। अगर मारना ही था तो इतना आसपास में, अब बिरजा का उसमें देखा होगा, एक वीडियो में देखा होगा, तो आसपास ही था, क्यों नहीं मारेगा? उसमें वो लोग भागते समय कोई किसी को बारबेड वायर में लगा है, कोई अपना भागते समय चोट लगा है, उसको तो नहीं बोल सकते ना। हाँ। तो मतलब अभी आसाम का तरफ से हम आदमी लोगों जब पूछताछ किया था, तब उन लोगों ने ब्रीफिंग में ये भी बताया गया था कि वो लोग को बॉर्डर का कुछ काम करने के लिए गया था, अपना जमीन को साफ करने के लिए। और क्या होता है, अरुणाचल का तरफ से जितना भी पब्लिक था, वो लोग पहले से प्री प्लान करके पूरा गन वगैरह को गाड़ी में भर्ती करके रखा गया था बोला है ना। तो ये कितना दूर तक है, और या फिर आसाम का तरफ से कितना आदमी आप लोग का उस टाइम में उधर में गया था, कुछ ऐसा जानकारी है क्या? आपको हम पहले भी बता चुका है। सुबह वो लोग ट्रैक्टर में चढ़ के आया था, देखिए नहीं, हाथ में हथियार था। ओके। उससे पहले उस रात से पहले वो लोग मीटिंग किया हुआ था। मीटिंग करते समय वो लोग जो जाके वो जो एक ग्रेजिंग ये है लैंड है वहाँ में, वो ना तो बोदोती के है ना तो हिमे के है, दोनों कम्युनिटी के हैं। ठीक है, उसके लिए बहुत सारा मीटिंग हुआ, कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि फाइनल करने देता है नहीं वहाँ का यूथ लोग। ओके। मेरा भी एज 40-45 हो गया, हम लोग वहाँ से बैठते आया है, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं किया। हम लोग ना तो इनक्रोच कर रहा है ना तो वो लोग इनक्रोच कर रहा है, बस ग्रेजिंग लैंड के लिए यूज कर रहा है। हम लोग का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हम लोग का पिताजी लोग, दादा लोग बोल के रखा हुआ है वो चीज को। लेकिन वो लोग का बुजुर्ग भी जानता है उसको, वो ग्रेजिंग लैंड है बोल के। कुछ यूथ है उसको कैप्चर करना चाहता है। वो लोग हम लोग का बात को नहीं मान रहे हैं, और उन लोग का बुजुर्ग को भी हम लोग से बात करने देता ही नहीं। और जब मीटिंग होगा उन लोग का बुजुर्ग को आने देता ही नहीं, जो एल्डर से नहीं आने देता है। खुद लोग आता है और खुद लोग डिसीजन लेता है, ये नहीं ये हम लोग का है बोल के। अभी भी आप वो लोग का बुजुर्ग को पूछ सकता है जाके, जो ये है, अगर वो लोग को माइंड वॉश नहीं किया है तो आप पूछ सकता है वो किसका है किसका नहीं है। अभी भी हम तैयार है बात करने के लिए, जो बुजुर्ग को भेजे हम लोग का बुजुर्ग बैठेगा, और काउंटर पार्ट का जो ये है सीओ या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव आके साथ में बात कर सकता है। लेकिन वो लोग का यूथ से बात नहीं करेगा, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट वायलेंस में आते हैं।
ओके। तो आप लोगों का जैसे उन लोगों का तरफ से 11 आदमी इंजर हुआ बोला गया है, तो अरुणाचल का साइड में कितना आदमी का कुछ ऐसे कैजुअलिटीज वगैरह इंजरीज कुछ हुआ था क्या? कैजुअलिटी आपको हम पहले ही बताया कि 2 लाख का पिता है, गामबुरा को एब्डक्ट किया था। हाँ, उसके बाद जो गामबुरा को एब्डक्ट करने के बाद उसको बहुत पिटा है। आप भी देख सकता होगा, बहुत उसका ब्रश भी आया है चेहरा पे। हाँ, हाँ। और जो बाजार करते जाते वक्त हमारा ये उधर से उठा के लेके गया है, उन लोग का ये से दुकान से ही उठा के लेके गया, उन लोग को भी रखा है एक दिन। और एक तोराजान तोराजान का गामबुरी को भी रखा है, 2 दिन हो गया। आज जैसे तैसे डिब्रूगढ़ में मेडिकल में एडमिट था, उसको भी वो लोग ने रखा। और उसके आसपास के गांव जो मिंगमंग गांव के थे, जो हम लोग का गालोई है, उसको भी 2-3 तो वो लोग कैप्चर करके लेके गया। और उन लोग के पास रखा, टॉर्चर किया है बोला है उन लोग को भी, लेकिन लेटर में रिलीज कर दिया, लेकिन बहुत मारा ही पिटा है बोला है उन लोग को भी। और दोनों ग्रुप से चाहते हैं शांति बनाए रखने से ठीक है, क्योंकि गलती उन लोग का तरफ से भी हम लोग का तरफ से भी हुआ है, उन लोग का पहले हुआ है, उसी का कारण हम लोग हुआ है, उसको भी उन लोग मानना चाहिए। और फेक न्यूज फैलाना नहीं चाहिए मेरा ख्याल से। अगर अच्छा असली न्यूज और चाहता है तो बस्ती में आके आप लोग इंटरव्यू मीडिया लोग आ सकते हैं, हम लोग का तरफ से तो कोई रुकावट नहीं है। असम मीडिया से भी वही कहता है। 10 तारीख को एग्जैक्टली आप लोगों का उधर में क्या हुआ था? 10 तारीख को हम लोग का बस्ती में ये जो हम लोग का इलेक्शन का वेरिफिकेशन चल रहा है वो होगा बोल के हम लोग को नोटिफिकेशन मिला था। तो हम लोग का बस्ती लोग मैक्सिमम ऑलमोस्ट 90% लोग कांकू गया था, कांकू ऑफिस सुबह को। लेकिन हम लोग को खबर मिला था वो लोग मीटिंग करने आएगा। वहाँ एक ग्रेजिंग लैंड है, वो कॉमन लैंड ग्रेजिंग लैंड है। जो कॉमन लैंड है तो उसको मिसिंग कम्युनिटी लोग क्लेम करता है। तो इट वॉज ए कॉमन लैंड, बट अभी तो वो अरुणाचल के अंदर में है। तो इसलिए इट्स लाइक 3 किलोमीटर के अंदर है। वहाँ पे अपना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी है और पुराना पंचायत बिल्डिंग भी। तो सब लोग वहाँ सुबह गया हुआ था। तो उन लोगों को पता था वो जाएगा बोल के, तो वो लोग ग्रुप में आए। आप लोग वीडियो देखा होगा कि सुबह वो लोग आ गए ग्रुप में, 500 600 700 आदमी ऐसा आया है। वो भी 2 ट्रैक्टर और वो लोग गाड़ी वाड़ी लेके दाव वाव लेके आ गए। तो यहाँ पे जो लोग थे, हम लोग तो नहीं, हम लोग कांकू गया हुआ था। तो यहाँ पे 3-4 लोग थे, एक गांबुरा था। तो वो लोग जाके बात करने गए। वो लोग हल्ला कर रहा था आगे आके तोड़ फोड़ करेगा, ये अनाउंसमेंट करने वाला भी वीडियो है आपके वहाँ में। तो वो लोग को गांबुरा रोकने गया, ऐसा मत करो, आदमी भी नहीं है, हम लोग का कांकू गया हुआ है, इलेक्शन का वो है, आप लोग बाद में आइए, बाद में मीटिंग करो। और मीटिंग के लिए तो 3-4 आदमी को बुलाना था। लास्ट टाइम भी जब मीटिंग हुआ था सिर्फ 4-5 लोग आने के बाद, लेकिन ये बार तो इतना ग्रुप में आया। इट वॉज लाइक शोइंग वायलेंट इंटेंट कि बहुत इंस्टिगेट करेगा बोल के। तो जब गांवबुरा समझाने लगा तो गांवबुरा को मारपीट करने शुरू हो गया। वो लोग 3-4 लड़का को हम लोग को मारा, पीटना शुरू कर दिया, गांवबुरा को उठा के ले जा रहा है। तो उसी बीच में लड़का लोग भागदौड़ मच गया और समवन फायर्ड ऑल्सो। तो वो टेंशन जो इराद हुआ। उसके बाद वो लोग डिस्पर्स, और क्राउड डिस्पर्स होते समय ही उन लोगों को इंजरी हुआ होगा, क्योंकि वहाँ फेंसिंग वेंसिंग था, उससे उन लोगों को लगा था। आप लोग जो वहाँ पे असम मीडिया जो फॉल्स नैरेटिव बोल रहे हैं कि हम लोग ऑफिसर इन्वॉल्व था, ये वो ऑफिसर भी इन्वॉल्व कुछ भी नहीं था। वहाँ पे जो 4-5 जन थे वो लोग अपना सेफ गार्ड के लिए दे फायर्ड। और वहाँ से इवन असम से भी पहले फायरिंग हुआ था। उन लोगों का क्या नाम था, एक आदमी का नाम निगम कुछ बोल के है, उसने पिस्टल लिया हुआ था, वही फायर्ड फर्स्ट। वो फायरिंग किया, हम लोग गांवबुरा को अबडक्ट करने का कोशिश किया और मारपीट कर रहा था। उसी बीच में हम लोग का लड़का लोग रिटेलिएशन में हम लोग का जो हुआ उसमें भागदौड़ मच गया। वो इंसिडेंट एग्जैक्ट इंसिडेंट है। और जबकि वो एरिया लाइक हम लोग का वहाँ पे सब सेंटर है, मेडिकल सब सेंटर है, वो अरुणाचल का ही पार्ट में आता है। ये कहानी है। तो जैसे बोला है कि आप लोग सेल्फ डिफेंस में गोली चलाया था बोल के कोई आदमी, तो असम का तरफ से कितना आदमी गया था वो मीटिंग में? देयर वर मोर देन 500 पीपल विद लाठी टाव, और 1-2 आदमी तो पिस्टल भी जो राउंड फर्स्ट चलाया था उनके तरफ से फायरिंग फर्स्ट हुआ था। 2-3 राउंड फायरिंग हुआ था। उसके बाद ही वो लोग मारपीट करने शुरू हुआ था।
उसके बाद ही हम लोग का रिटेलिएशन जो भी हुआ फायरिंग इंसिडेंट का, वो भी सेफ गार्ड में मारा। वो क्यों बहुत कम जन लोग थे वहाँ पे, मैक्सिमम लोग तो था ही नहीं बस्ती पे। तो वो लोग अपना सेल्फ डिफेंस में और गांवबुरा के डिफेंस में गांवबुरा को मारपीट करके वो लोग उठा के जब ले जा रहे थे तभी हुआ था इंसिडेंट। तो मतलब गांव बुरा को क्या किडनैप किया गया था क्या इसके काइंड ऑफ? हाँ, गांवबुरा और एक जन, 2 जन को वो लोग किडनैप करके अपना तरफ ले गया था। हाँ, तो अभी मतलब जैसे बोला कि उस डीआईजीपी का नाम आ रहा था जो फायरिंग किया बोला है, तो इतना दूर तक सच है? जो जिसको अरेस्ट करने के लिए दिमाग किया जा रहा है उसका ऊपर में ही अभी रोड ब्लॉकेज किया जा रहा है, तो ये जो जो 2 आदमी का नाम लिया जा रहा है वो लोग कौन है मतलब? नहीं, वो लोग इन्वॉल्व नहीं, डेकोरेटेड ऑफिसर हम लोग का बस्ती का, वो ही वॉज नॉट इन्वॉल्व। वो जरूर आया वो लोग को देखने के लिए क्या हो रहा है बोल के, लेकिन ही वॉज नॉट इन्वॉल्व इन दो एक्शन। जो हुआ किसी को पता नहीं। वो 4-5 लड़का जो था वो लोग को मारपीट जब करा था उसी बीच में समवन फायर्ड, बट कोई भी किसी को पता नहीं किसने फायर किया। वहां से भी फायरिंग हुआ, यहाँ से भी फायरिंग हुआ। ये चीज वो लोग नहीं बता रहे कि मिसिंग की तरफ से भी फायरिंग हुआ। उन लोगों के पास भी पिस्टल्स लेके आए हुए थे, उन लोगों ने पहला फायरिंग किया, उसी के बाद हम लोग का फायरिंग शुरू हुआ। तो मतलब मिसिंग का तरफ जो आसाम का ट्राइबल, आसाम का तरफ से जितना भी पब्लिक था उन लोगों का तरफ से फर्स्ट फायरिंग किया गया था? हाँ, फर्स्ट 2-3 राउंड पिस्टल का फायर हुआ है और उसके बाद वो लोग उठा के ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तब रिटेलिएशन में जो हुआ अरुणाचल की तरफ से। तो कल हमने आप लोगों का जो स्पॉट में जाने के लिए हम बहुत कोशिश किया था, लेकिन हम लोगों को आसाम पुलिस का तरफ से सिक्योरिटी पर्पस का रीजन से हम लोग को अरुणाचल में घुसने नहीं दिया। तो अभी का सिचुएशन कैसा है उधर में? अरुणाचल पे स्टैंड बाय पे है, वहाँ पे आसाम पुलिस भी है, बट वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ थ्रेट। बहुत सारा बस्ती लोगों को धमकी मिल रहा है, रास्ता काट के रखा हुआ है, हम लोगों को बस्ती जला देगा। हम लोग तो काफी लाइक इट्स ए वेल पॉपुलेटेड बस्ती, लेकिन छोटा छोटा जो बस्ती है नियर बाई कांकू एरिया में बहुत सारा है, उन लोगों को थ्रेट मिल रहा है कि बस्ती जला देगा रात को आके, ये कर देगा वो कर देगा। सो वी नीड मोर फोर्सेस। हम लोगों ने डिमांड किया है पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजने के लिए, होम मिनिस्टर्स को भी। आई थिंक दे विल कम, वो भी है, आज जाएगा, आज पहुंच ही जाएगा होगा। और यहाँ पे ट्रुप्स तो बैठा हुआ है। वही है कि पता नहीं असम के तरफ से कोई मीडिया जो भी आते हैं, आई रिक्वेस्ट असम मीडिया ऑल्सो कि आप लोग सिर्फ वन साइडेड स्टोरी ना चलाएं कि आप लोग यहाँ भी आए, मोस्ट वेलकम। हम लोग अरुणाचल में भी हम लोग मीडिया को तो एवरीवन इज अलाउड, मीडिया को जरूर आने देंगे हम लोग, लेकिन वो लोग की तरफ से आ ही नहीं रहे। जबकि उन लोग का रिपोर्टिंग वहाँ पे नजदीक पे रिपोर्टिंग कर रहा है, फिर भी वो लोग असम साइड का सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो अरुणाचल का रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? और जितना फॉल्स नैरेटिव मीडिया पे चल रहा है कि में मार दिया, लेकिन क्यों मारा है वो भी तो आपको पता नहीं। आप आओगे, वायलेंस क्रिएट करोगे, नॉनसेंस क्रिएट करोगे, तो आपका रिटेलिएशन तो आपको जरूर होने वाला है। वो तो आपके घर में कोई आके जबरदस्ती करेगा, गोली चलाएगा, तो आपको भी तो सेल्फ डिफेंस करना पड़ेगा ना। ओके, अभी ये असम का तरफ से 11 आदमी इंजर्ड हुआ बोल के जो रिपोर्ट आया था, तो आप लोगों का तरफ से भी अरुणाचल में कोई ऐसे कैजुअलिटीज वगैरह हुआ था क्या? कितना कैजुअलिटीज तो जो जिसको किडनैप करके ले गया था उसको भी थोड़ा मारा पीटा है, और जो 4 लड़का शुरू में जो लोगों को रुखाने गया था कि आप लोग यहाँ पे मीटिंग को कैंसिल हो गया, आप लोग जाइए यहाँ से बोलने गया था, उन लोगों को भी मारा पीटा है, कान के नीचे दाव वाव से मारा है। इंजरी तो हुआ है लेकिन इतना मेजर इंजरी नहीं हुआ। और हमको नहीं लगता कि जो आसाम की तरफ से जो गोली जिसको लगा है वो लोग भी इतना सीरियसली इंजर्ड, बिकॉज वो लोग भगदड़ में ही उन लोगों को लगा होगा। ऐसे तो गोली बस जो भी चला है, बंदूक जस्ट ब्लैंक फायर, वो किसी को मारने के लिए नहीं, वो जस्ट क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए वो सेफ गार्ड में चला है, किसी के ऊपर कभी गोली नहीं चला है। ये फॉल्स नैरेटिव है कि आदमी के ऊपर गोली चला रहे, वो लोग जबरदस्ती कर रहा था तभी वो लोग गोली चलाए, फिर गोली चला, ऐसा कुछ है। ओके, थैंक यू। ये कि नामसाई डिक्लेरेशन का इतना साल बाद भी आज तक ये 84 पॉइंट का जितना भी है, ये पॉइंट अभी तक कम्प्लीटली इशू जो सॉल्व नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ अभी तक? फिर से ये क्वेश्चन हम फिर से जाके पूछेंगे होम मिनिस्टर से, या फिर पेमा खांडू सर से भी हम ये क्वेश्चन करने के लिए फिर से ट्राई करेंगे। लेकिन फिलहाल तक आप लोग बने रहे स्पेस के साथ। थैंक यू।